इधर भी हो गई पूरा सफाई। तुम्हारे पास नहीं पैसे? पैसे यहाँ हो गई सफाई। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का रूटीन होने वाला है बहुत ज़्यादा बिजी। तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने थोड़े से फ्रूट से। और आज जो है घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए, हैप्पी ने जो है आज फिर से जिम्मेदारी उठाई कि पूरा घर का वो साफ़ सफाई करेगा। तो हॉल का सारा सोफ़ा उठा के उसने कर दिया इधर साइड में खड़ा। उसके बाद जा रहा है अभी वो सफाई करने के लिए। तो मैंने बोला तुम करो सफाई और मैं करती हूँ अपना काम जो मेरा है ब्लॉगिंग का। तो मैंने स्टार्ट किया ब्लॉगिंग करना। तो हैप्पी जो है यहाँ पे ढूंढ रहा है कपड़े, कह रहा है कि कौन सा तुम्हारा ऐसा टी शर्ट है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि वहाँ पे हैप्पी का बहुत सारा टी शर्ट है, कोई भी निकाल के फाड़ दो। मतलब उसी के टी शर्ट का मैं बात कर रही थी। उसने कहा लाइट ऑन करो, तो मैं लाइट ऑन कर रही थी। मैं सही लाइट ऑन कर रही थी, लेकिन वो कह रहा था तुम्हें स्विच का पता ही नहीं है। कभी कह रहा था ऊपर है, कभी कह रहा था नीचे है। मुझे खुद उसने कंफ्यूज कर दिया था बिल्कुल। तो यहाँ साइड में यहाँ पे एक बहुत ही गंदा सा टेबल पड़ा था, वो उठा के हमने बाहर फेंक दिया आज। और यहाँ पे हैप्पी जो है अभी ढूंढ रहा है टी शर्ट, क्योंकि उसको करना है सफाई। तो चाहिए उसको कॉटन का, मतलब जब भी सफाई करना है तो एक नया उसको टी शर्ट चाहिए होता है फाड़ने के लिए। जैसे कि मम्मी को हर दूसरे दिन चाहता है एक उनको हर 2-3 दिन में साफ़ी नया चाहिए होता है, इतना गंदा हो जाता है। तो इसलिए। और बाकी यहाँ पे देखिए बिल्कुल सारा चीज़ उठा के रख दिया साइड में। अब मैं ढूंढ रही हूँ अर्श को कि वो कहाँ पे है, और मम्मी को भी मैं ढूंढ रही थी। तो मम्मी के पास जब मैं गई तो मम्मी जो है यहाँ पर दिखी नहीं, लेकिन यहाँ पे अर्श दिखा मुझे। अर्श जो है यहाँ पे फ़ोन पे लगा हुआ है मस्त। इसका काम ही स्कूल ये 2 दिन से गया नहीं, अपनी दादी के साथ इस रूम में बैठ के कर रहा है मस्ती, फ़ोन में लगा हुआ है। साहेबजादे का यही काम है कि सुबह उठो टीवी लगाओ और उसके बाद सारा दिन फ़ोन टीवी यही मस्ती चलता है। मेरा बेटा अभी से बिगड़ गया, मैं क्या ही करूँ, मुझे बहुत रोना आता है। मैंने सोचा था मेरा बेटा कितना संस्कारी होगा, लेकिन मेरा बेटा टीवी और फ़ोन में ही लगा रहता। महीने में 2-4 दिन स्कूल जाता है, पूरा महीने का मुझे फ़ीस फ्री में भरना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो है हैप्पी कह रहा है कि देखो अर्श का काम, झाड़ू को लेकर उसने जो है इसके बगल में घुसा दिया है। मतलब साइड में उसने रखा हुआ है, मतलब जो होम थिएटर होता है उसके पीछे उसने लगा के छोड़ दिया है। तो अब हम क्या ही करें, उसकी शैतानी ऐसा। फिर मम्मी को देखा कि खाना निकाल दी। मैंने पूछा कि आपको भूख लग गई, तो कह रही नहीं मुझे भूख नहीं लगा, हैप्पी को भूख लग गया तो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ। और देखो यहाँ पे सावती, मतलब गोटा ही यहाँ पे टमाटर में जा रही उसको खिलाने के लिए चावल में डाल के। तो हमें आई बहुत हंसी। तो मैंने और मम्मी ने किया थोड़ा मस्ती। तो हमें आ रही थी बहुत ज़्यादा हंसी हैप्पी को लेके। फिर मैं इधर आई तो देखा अर्श यहाँ पे चला रहा अपना बर्थडे गिफ्ट जो उसको मैंने दिया, मतलब मैंने और हैप्पी ने दोनों ने मिलकर इसको दिया है, जो स्कूटर जो चाहिए था कि स्कूटर। तो यहाँ पे मुझे कह रहा कि मम्मी देखो ना, देखो मेरे स्कूटर का भी ब्लॉग बनाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं क्या चला लूँ? तो कह रहा था नहीं नहीं मेरा स्कूटर है आप मत चलाओ। तो ले लिया। बहुत शैतान और नोटी बेटा है मेरा, अपना चीज़ नहीं देगा, बाकी आप अपना चीज़ इसको कुछ भी दे दो मज़े से ले लेगा। ये इतना शैतानू है। ये मुझे बार बार आके कह रहा है कि मम्मी मेरा भी ब्लॉग बनाओ ना प्लीज़, मेरा भी ब्लॉग बनाओ, मतलब अभी से ब्लॉगिंग। तो गाइस मैं सारा दिन काम करने के बाद आफ्टरनून में मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो मैं निकली घर से बाहर। तो यहाँ पे जो मतलब कमरे से निकलती मेरे बेटे ने आके मुझे हक किया। उसके बाद फ़ोन बहुत बैटरी लो हो गया था, क्योंकि सारा दिन मैं इस रूम को बंद करके रूम में बनाती हूँ, काम करती हूँ अपना ऑफिस का। और लंच ब्रेक में निकलती हूँ तो अर्श मेरे पास ऐसे आ जाता है कि मम्मी, मतलब सुबह 9:30 बजे मैं इस रूम में घुसती हूँ और एक ही बार लंच ब्रेक में निकलती हूँ, जैसे अभी निकला। मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ पे मम्मी और हैप्पी ने मेरा लंच का पहले निकाल दिया था, लेकिन ओ माय गॉड इतना सारा चावल दे दिया था उन्होंने कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने बोला इतना चावल मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा चावल कम कर दो। तो मम्मी बोली कि खा ले तुझे भूख लगा है। तो अर्श आके यहाँ पे बता रहा था कि मम्मा ये है रोटी, मतलब ये है चावल, ये है दही, ये है अंडा। वो सारा चीज़ मुझे बता रहा था कि यहाँ पे क्या क्या है। मतलब मुझे इतना समझ में नहीं आता है कि सामने क्या क्या चीज़ है। तो हैप्पी मुझे बताते थे, लेकिन अभी जो है अर्श मुझे बता रहा है कि वहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद मैं चली गई हाथ धोने के लिए।
क्योंकि खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जाना था वॉशरूम में, लेकिन मैं किचन में जल्दी-जल्दी में धोगी। फिर मैंने अर्श को पूछा कि बेटा तुम खाना खाए कि नहीं? तो वो कह रहा था कि नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है। इसको भूख लगती ही नहीं, इसको बस हर 2 मिनट में कभी ब्रेड जैम माँगता है, कभी दूध माँगता है, कभी रोटी माँगता है, लेकिन कुछ भी नहीं खाता है। इसके नौटंकी क्या ही बोलूँ। उसके बाद जब इसको बहुत तेज़ भूख लगेगा तो बहुत तेज़ चिल्लाता है कि मम्मा खाना खाना है। फिर मैं फाइनली मेरा सारा काम खत्म हुआ। शाम के टाइम मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो मैंने निकाल लिया अपने ट्राउज़र टी शर्ट और ये है मेरा कंडीशनर का डब्बा लेके मैं जा रही थी। उसके बाद मैं अर्श को भी बोली नहला देती हूँ, क्योंकि कल मेरे पास टाइम है नहीं, मैं बिज़ी रहूँगी तो मैं इसको नहला देती हूँ। नहाने जा नहीं रहा था वो, तो मैं उसको उठा के लेके जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। नहाने के टाइम बिल्कुल भी नहीं रोता, मस्ती बहुत ज़्यादा करता है। तो उसके बाद मैंने इसको भी नहला दिया और मैं भी नहा ली। नहाने के बाद पहला काम जो मेरा सबसे पहला होता है वो मेरा आँख साफ़ करने का। तो आँख साफ़ करने के लिए मुझे ये ड्रॉप और ये टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। ये टिश्यू जो है ये साउथ में ही मिलता है, जिस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चलता है। तो ये जो टिश्यूज़ है ना, इसके अलावा मैं कोई दूसरा टिश्यू अपने आँख में टच नहीं कर सकती। डॉक्टर ने साफ-साफ मना किया है कि मुझे यही टिश्यू इस्तेमाल करना है। तो हर मंथ मेरी एक आँख का दवाई, टिश्यू, ड्रॉप, साफ जितना भी चीज़ है वो मेरे को साउथ से मंगाना पड़ता है। तो चेन्नई से कुरियर होता है। फिर यहाँ पे मैं 1 महीने का मेडिसिन एक साथ ही स्टोर करती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ अभी आँख का साफ़, मतलब मेरी आँख में पहले ड्रॉप डाल कर उसके बाद टिश्यू से क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि नहाने के बाद अगर पानी भी चला जाए तो मुझे जो भी थोड़ा मोड़ा दिखता है धुंधला, वो भी मुझे दिखना बंद हो जाता है। तो ये काम बहुत 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 ज़रूरी है। ये ड्रॉप है जिससे मैं आँख साफ़ करती हूँ। तो पहले मैं ये आँख में डालती हूँ, उसके बाद जो है टिश्यू से साफ़ करती हूँ अपने लेंस को, जो ब्लैक कलर का मेरे आँख में लगा हुआ है। जो लेंस लगा है ना वो शीशे का है, तो उसमें पानी चला जाता है तो मुझे बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाता है। तो जब मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ तो फिर मुझे दिखना स्टार्ट हो जाता है। अर्श जो है मेरे बगल में था और मुझे बार बार कह रहा था कि मम्मी मुझे जाना है। मेरे आई थिंक पीछे ही है, वो आवाज़ तो आ रही थी मुझे, लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहा वो कैमरे में, क्योंकि मुझे बहुत कम दिखता है। तो कभी अगर मैं कुछ गलत भी बोल दूँ तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वीडियो में मुझे बिल्कुल पता है इतना नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ और मैं अभी रिकॉर्ड भी कर रही हूँ अपनी आवाज़। तो यहाँ पे था अर्श, देखो मुझे पता ही था कि वो मेरे आसपास ही होगा, क्योंकि मुझे कहाँ छोड़ के जाएगा मेरा लाडला। उसके बाद जो था मेन काम मेरा, जो यहाँ पे जितने कपड़े कबर्ड में ठूसे हुए थे ना उन सबको सेट करना। तो सबसे पहले तो मैंने निकाल लिया था ये बैग, और जितने यहाँ पे मेरे कपड़े थे जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ उसको मुझे डालना था ये बैग में। मतलब जब कहीं जा रही हूँ, मतलब शूट वगैरह में भी जाती हूँ तो पहन के जाती हूँ कुर्ती वगैरह, वो सारा यहाँ पे ठूसा हुआ था, सारा कपड़ा ख़राब हो रहा था। तो मैंने सारे कपड़े को जो जो मुझे इसमें रखना था सब निकाला और एक एक करके फोल्ड किया और बैग में मैंने सबको सेट किया। सेट करने के बाद कबर्ड में और भी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे मुझे काम करने दे नहीं रहा था मेरा मोंकी बेटा। ये देखो इसकी हरकतें, कबर्ड में बार बार ये जो है बैग में घुस के अपने आप को बंद कर ले रहा था, मैं बार बार उसे खोल रही थी। और इसकी हरकतें देखो इतनी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कि मतलब लगता है जंगल से किसी बंदर को छोड़ जाओ वो मेरे घर पे पहुंच गया। इसकी हरकतें देखो, इतना नॉटी है ना मेरा बच्चा, मैं क्या ही बोली। इसकी हरकतें देखो, अंदर कैसे घुस के वो खुद को बंद कर रहा है, मैं उसे बार बार निकालूँ बार बार घुस जा रहा। फिर उसके बाद उसका तो नौटंकी खत्म, फिर मेरा शुरू। मैंने सारे कपड़े देखे तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सारे उठा उठा के नीचे पटक दिए सारे कपड़े। और शाम के बज रहे थे 7:30 से 8, में क्या बोलूँ, रात के 10 बजे मैं फ्री हुई थी गाइस। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, सारे कबर्ड का निकाल के कपड़े, क्योंकि सारा दिन 9:30 से 6:30 में अपना शिफ्ट करती हूँ ऑफिस का। उसके बाद फिर ये सब काम देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूँ, करना ही था। तो यहाँ पे जितने ठंड के कपड़े थे और जितनी गर्मी के कपड़े थे वो दोनों में अलग कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे कपड़े को साइड कर लिया। तो जो लेफ़्ट साइड में रखी हुई उसको मैं जो है कबर्ड में डालूंगी, और जो सामने है ना राइट साइड में, उसको सबको डालूंगी बेड बॉक्स में। तो सारे कपड़े यहाँ पे छांटने के बाद मेन काम था मेरा यहाँ पे कबर्ड सेट करना। लेकिन उससे पहले ये जो है ना हैप्पी और मम्मी मिलके यहाँ पे गद्दे में कवर चढ़ा रहे थे, क्योंकि कल हमने इसको उतार के धो दिया था, गंदा हो गया था। तो वो भी काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद फाइनली मेरा कबर्ड बिल्कुल खाली हो गया। मुझे देख के इतनी खुशी हुई ना कि अब कितना स्पेस है, मतलब बहुत स्पेस बच गया। उसके बाद यहाँ पे मैं हॉल पे आई, हॉल भी हो गया था साफ सफाई, हैप्पी ने कर दिया पूरे घर का एकदम सफाई मस्त वाली। उसके बाद मैं आई अपने बेडरूम में। तो मेरा बेडरूम
बेडरूम भी बिल्कुल साफ़ था। मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा बेडरूम भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये कबर्ड जो है मेरे राजकुमार का है, मेरा चुल्लू का मेरे बेटे अर्श का ये कबर्ड है। उसके सिंगल यहाँ पे सारी चीज़ उसकी यहाँ पे होती है, कभी-कभी उसकी दादी कब्जा कर लेती है। तो गाइस आज का जो है ये ब्लॉग यही हम ख़त्म करेंगे। आज का रूटीन मेरा यही था, बिज़ी ब्लॉग। तो फिर आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।